हिमालय की वादियों के पास एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती बाड़ी करते, पशुपालन करते और सादगी से रहते। लेकिन उस गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। आदित्य बड़ा ही साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। जहां बाकी बच्चे खेलकूद में लगे रहते, वहीं आदित्य को नई नई जगहें घूमने और रहस्यमयी कहानियां सुनने में मजा आता था। आदित्य का सपना था कि वह एक दिन ऐसा घोड़ा पाए जो हवा से भी तेज दौड़ सके और उसे दूर दराज की अनोखी दुनियाओं तक ले जाए। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान लालिमा से भर चुका था, आदित्य जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। अचानक उसने झाड़ियों के पीछे से हल्की सी घंटी की आवाज सुनी। आवाज बहुत मधुर थी, जैसे किसी मंदिर की आरती हो। वह जिज्ञासा से उस ओर बढ़ा और फिर उसने देखा एक सफेद चमकदार घोड़ा उसके सामने खड़ा था। उस घोड़े की बाल सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी और आंखों से नीली किरणें निकल रही थीं। आदित्य आश्चर्य से बोला, हे भगवान, इतना सुंदर घोड़ा मैंने पहले कभी नहीं देखा। घोड़े ने अचानक इंसानी भाषा में उत्तर दिया, मैं साधारण घोड़ा नहीं हूँ बालक, मैं हूँ जादुई घोड़ा। मुझे केवल वही इंसान दिखाई देता है जिसका दिल सच्चा और निडर हो। आदित्य पहले तो डर गया, लेकिन घोड़े की आवाज में अपनापन था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम मेरे साथी बनोगे? क्या मैं तुम्हारे साथ उड़ सकता हूँ? घोड़ा मुस्कुराया और बोला, यदि तुम में सच्चाई और साहस है तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर आसमानों की सैर करवा सकता हूँ। लेकिन याद रखना, जादुई ताकत का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करना। आदित्य ने कांपते हाथों से घोड़े की गर्दन पकड़ी और उसकी पीठ पर बैठ गया। अगले ही पल घोड़े के पंख निकल आए, चमचमाते सुनहरे पंख जो चांदनी में जगमगा रहे थे। घोड़े ने कहा, मजबूती से पकड़ो। और फिर शू, घोड़ा आकाश में उड़ चला। बादल उसके पैरों के नीचे थे, चांद और तारे उसके साथ। आदित्य ने कभी सोचा भी नहीं था कि हवा को छूना कैसा होता है। उसके चेहरे पर ठंडी हवाएं पड़ रही थीं और दिल में रोमांच की लहरें दौड़ रही थीं। उड़ते उड़ते घोड़ा आदित्य को एक दूर के नगर में ले गया। वहां पहुंचकर आदित्य ने देखा कि लोग बहुत दुखी थे। फसलें सूख चुकी थीं, कुआं में पानी नहीं था और बच्चे भूख से रो रहे थे। आदित्य ने आश्चर्य से पूछा, यहाँ ऐसा हाल क्यों है? घोड़े ने गंभीर स्वर में कहा, इस नगर पर एक दुष्ट जादूगर का साया है। उसने वर्षा की देवी को कैद कर रखा है ताकि बारिश न हो और लोग उससे मदद मांगे। वह जादूगर लोगों से सोना मोती लेकर ही थोड़ी सी पानी की बूंदें देता है। आदित्य के दिल में करुणा उमड़ आई। उसने निश्चय किया कि वह इस जादूगर से लड़ेगा और नगर को मुक्ति दिलाएगा। जादुई घोड़ा आदित्य को लेकर पहाड़ों के बीच बने एक अंधेरे किले में पहुंचा। किले की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि बादल भी उन्हें छूते थे। चारों ओर काली हवाएं बह रही थीं और अंदर से डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। घोड़े ने कहा, सावधान रहना आदित्य, यह जादूगर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन याद रखो, सच्चाई और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आदित्य ने घोड़े की पीठ थपथपाई और कहा, जब तुम मेरे साथ हो, मैं किसी से नहीं डरूंगा। किले के अंदर प्रवेश करते ही जादूगर प्रकट हुआ। उसकी लंबी दाढ़ी थी, आंखें लाल जल रही थीं और हाथ में आग से बना डंडा था। वह चिल्लाया, कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आया है? आदित्य ने साहस के साथ उत्तर दिया, मैं हूँ आदित्य, मैं तुम्हारी कैद से वर्षा देवी को मुक्त कराने आया हूँ। जादूगर हंसते हंसते बोला, नादान लड़के, मेरी शक्ति के आगे तू कुछ नहीं। देख अब तू। उसने अग्नि का गोला बनाया और आदित्य की ओर फेंक दिया। लेकिन तभी जादुई घोड़े ने अपने पंखों से एक चमकदार ढाल बना दी, जिससे आग का गोला राख में बदल गया। आदित्य ने अवसर पाकर एक पास रखी तलवार उठाई और जोर से बोला, सत्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। तलवार जादूगर के डंडा से टकराई और डंडा टूटकर बिखर गया। जादूगर की शक्ति समाप्त हो गई और वह धूल में मिल गया। किले के अंधेरे कक्ष में एक चमकदार मूर्ति थी वर्षा देवी की।
जैसे ही कैद टूटी, देवी प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही आसमान में बादल उमड़ आए और नगर में मूसलाधार बारिश होने लगी। खेत हरे भरे हो गए, लोग खुश होकर झूमने लगे। वर्षा देवी ने मुस्कुराकर आदित्य से कहा, बालक, तूने साहस और सच्चाई से लोगों की रक्षा की। तेरे इस पराक्रम को कभी भुलाया नहीं जाएगा। आदित्य जादुई घोड़े के साथ वापस अपने गांव लौट आया। गांव के लोग भी उसकी वीरता की कहानी सुनकर गर्व महसूस करने लगे। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में श्यामलाल नाम का किसान रहता था। वह मेहनती और सरल स्वभाव का आदमी था। उसके पास अपनी जमीन ज्यादा नहीं थी, लेकिन खेती करके वह परिवार का भरण पोषण करता था। श्यामलाल के पास 2 बैल थे, नंदू और बीरू। ये दोनों बैल उसके लिए सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य जैसे थे। सुबह होते ही किसान उनके गले में घंटियां बांधता, माथे पर हाथ फेरकर प्यार करता और फिर हल में जोतकर खेत की ओर निकल पड़ता। गांव वाले अक्सर कहते, श्यामलाल अपने बैलों से ऐसे बात करता है जैसे अपने बच्चों से करता हूँ। और सच भी था। वह बैलों को अच्छा खाना देता, समय पर नहलाता और कभी उन पर डंडा नहीं चलाता। खेत में जब सूरज तपता था तो किसान पसीने में भीग जाता और उसके बैल भी थक जाते। लेकिन श्यामलाल हमेशा उनके लिए पानी साथ रखता। जब भी बैल रुकते, वह उनके सिर पर हाथ फेर कर कहता, चलो भाइयों, थोड़ा और मेहनत कर लो, हमारी फसल लहलहा उठेगी। धीरे धीरे किसान और बैलों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। ऐसा लगता जैसे वे तीनों एक ही परिवार के अंग हों। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न बारिश हुई, न नहर में पानी आया। खेत सूख गए, अनाज की पैदावार घट गई। श्यामलाल के घर में खाने के लाले पड़ने लगे। उसने बैलों को देखकर सोचा, अगर मैं इन्हें बेच दूं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे और परिवार का पेट भर जाएगा। लेकिन तुरंत उसके मन ने जवाब दिया, नहीं, ये बैल मेरे साथी हैं। इन्होंने भी मेरे साथ भूख और प्यास झेली है। मैं इन्हें कैसे बेच दूं? श्यामलाल ने भूखे रहकर भी अपने बैलों को भूखा नहीं रखा। गांव में लोग आश्चर्य करते, अरे भाई, ये कैसा किसान है जो खुद भूखा रह लेता है लेकिन बैलों को भूखा नहीं रखता। एक दिन गांव के पास मेले में एक व्यापारी आया। उसने श्यामलाल से कहा, तेरे ये दोनों बैल मुझे बहुत पसंद आए हैं। मैं इन्हें खरीदना चाहता हूँ। मैं तुझे इनके बदले ढेर सारे पैसे दूंगा। श्यामलाल के बच्चे भूख से बिलख रहे थे, लेकिन किसान ने बहुत प्यारी आवाज में कहा, नहीं साहब, मेरे बैल बिकाऊ नहीं हैं। ये मेरे साथी हैं, मेरे परिवार के हिस्से हैं। व्यापारी हैरान रह गया। कुछ ही महीनों बाद गांव में बारिश हुई। श्यामलाल ने नंदू और बीरू के साथ मिलकर खेत फिर से जोते। मेहनत रंग लाई और उस साल उसकी फसल खूब हुई। अनाज इतना निकला कि उसका घर भर गया और बाजार में बेचने पर अच्छा पैसा भी मिला। गांव वाले कहते, देखो, श्यामलाल की ईमानदारी और अपने बैलों के प्रति प्रेम का फल मिला है। श्यामलाल ने अपने बैलों को गले लगाकर कहा, अगर मैं तुम्हें बेच देता तो शायद ये खुशी न मिलती। तुम दोनों मेरे सच्चे साथी हो। जैसे मानो बैल उसकी बातें समझ रहे हों। उनकी आंखों में चमक और माथे पर संतोष साफ झलक रहा था।